वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। वैसे जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सभी रासायनिक अभिक्रियाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मेरे लिए स्पेशली ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जो है वो एकदम खास स्थान रखती है। उसका वजह ये है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से संबंधित बहुत सारी अभिक्रियाएं होते रहती है। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो भी ईंधन है उसका जलना, लोहे के बनी वस्तुओं में जंग लगना, इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं वो ऑक्सीकरण रिडक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही संपन्न हो पाती है, चाहे प्रकाश संश्लेषण का ही क्रिया क्यों ना हो। ऑक्सीकरण और अवकरण कितना इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिए। हम आपको सिखाएंगे ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं को कैसे आप पहचान सकते हैं, कौन ऑक्सीकारक है कौन अवकारक है। कई विधियों के द्वारा इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th से लेके 11th-12th में तो पढ़ना है ही, उसके अलावा जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है सारे एग्जामिनेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अभी हम आपको इस वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक एक पॉइंट काफ़ी तरीके से डीपली तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म होगा ही, और आप जो आगे पढ़ेंगे 11th-12th में या प्रतियोगिता परीक्षा में, तो उस समय आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ऑक्सीडेशन को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से लिया जाता है OX और रिडक्शन से RED। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया को शॉर्ट में एक साथ बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये इसलिए भी कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया प्रायः साथ साथ होते रहती है, तो इसलिए इसको बोला जाता शॉर्ट में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का सीधा संयोग होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग C+O2 इक्वल टू हो गया CO2, Mg+O2 इक्वल टू हो गया MgO। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस समीकरण को आप संतुलित भी कर सकते हैं, तो समीकरण को संतुलित करते हैं। 2 है तो लगा देंगे 2Mg+O2 बराबर 2Mg। तो ऑक्सीकरण को समझने के लिए समीकरण का संतुलित होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रायः समीकरण को संतुलित कर देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण को हम संतुलित कर दिए। अगला एग्जाम्पल लेते हैं S+O2 इक्वल टू SO2। यहाँ पे हम आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है C+O2 इक्वल टू CO2, दूसरा एग्जाम्पल है 2Mg+O2 इक्वल टू MgO, तीसरा एग्जाम्पल है S+O2 इक्वल टू SO2। इस तीनों में आप बारीकी से ध्यान देंगे तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और बनता है MgO। यहाँ पे भी सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो बना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएँ होंगे जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हम उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। अर्थात यहाँ पे जो 3 समीकरण दिए हैं ये दर्शा रहा है ऑक्सीकरण को। इसके बाद ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आधार पे। अब हम तो यहाँ पे क्लियर है, ये सारा जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण का ठीक विपरीत होता है अवकरण। अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और अवकरण में ऑक्सीजन का वियोग होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं CuO+H2 इक्वल टू Cu+H2O। यहाँ पे आप स्पष्ट देखते हैं CuO में O है, Cu के साथ O है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं Cu के साथ O नहीं है, यानी कि Cu से O अलग हो गया। यहाँ पे Cu के साथ O है और यहाँ पे अभिक्रिया के फलस्वरूप Cu के साथ O नहीं है, सिर्फ Cu बच गया। यानी कि यहाँ से CuO से O ऑक्सीजन का वियोग हो गया, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे अवकरण। तो अवकरण और ऑक्सीकरण एक दूसरे के विपरीत है। तो पहला हो गया ऑक्सीजन के आधार पे, यदि ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण होगा,
और ऑक्सीजन का वियोग होगा तो अवकरण होगा। अब दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 4HCl + MnO2 हीट, इसको गर्म करते हैं तो बनता है MnCl2 + 2H2O + Cl2। तीर चिन्ह ऊपर है, इसका मतलब आप जानते होंगे कि ये उड़ जाएगा ऊपर, ये गैस है ऊपर उड़ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Cl के साथ H है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है। अर्थात इस अभिक्रिया में Cl के साथ जो हाइड्रोजन है उसका वियोग हुआ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान हाइड्रोजन का वियोग हो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, Cl के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्रतिफल में Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। तो आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस। ऑक्सीजन का संयोग तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का वियोग तो भी ऑक्सीकरण। अब दूसरा इधर लेते हैं अवकरण में। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके दौरान हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है जबकि हाइड्रोजन का संयोग होता है। जिसका एग्जाम्पल लेते हैं 2H2 + O2 = 2H2O। ये एग्जाम्पल आप देखेंगे 2H2 + O2 = 2H2O। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं H2 + Cl2 = 2HCl। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे H2 और यहाँ पे O2। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्ट रूप से ये जो दोनों अभिक्रिया है इसमें देख रहे हैं अभी ऑक्सीजन यहाँ पे है अकेले O2 के फॉर्म में। अब प्रतिफल में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन था जबकि प्रतिफल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी कि हाइड्रोजन का संयोग हो गया, तो इसको बोलेंगे अवकरण। दूसरा समीकरण में भी आप देख सकते हैं H2 + Cl2 = 2HCl। तो यहाँ पे Cl2 अकेले है, अब यहाँ पे प्रतिफल में Cl के साथ साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी कि हाइड्रोजन का संयोग हो गया, तो इसको कहेंगे अवकरण। तो ऑक्सीजन का वियोग या हाइड्रोजन का संयोग अवकरण, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग ऑक्सीकरण। तो दो तरीके से आप ऑक्सीकरण अवकरण को स्पष्ट रूप से समझ गए। अब आपको तीसरा तरीका बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समीकरण ऑक्सीकरण है और कौन सा समीकरण अवकरण है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करता हो, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na ये बनाता है Na++E। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया सोडियम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं Zn+, ये Zn = Zn2++2E। जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अगला एग्जांपल लेते हैं Fe = Fe2++2E या Fe2+ = Fe3++E। तो यहाँ पे दोनों हो गया, आयन भी हो गया और परमाणु हो गया। ये तीनों परमाणु है और ये हो गया आयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो तो उस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे स्पष्ट है, सोडियम धनायन हो गया, इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। जिंक धनायन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। यहाँ पे भी फेरस धनायन हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनता है। तो आप इसको इस प्रकार से ही परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखती हो तो उस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण से जस्ट विपरीत होगा अवकरण, क्योंकि अभी जो 2 तरीका बताए थे ऑक्सीकरण अवकरण को पहचानने में, तो उसमें स्पष्ट था कि ऑक्सीकरण अवकरण एक दूसरे के विपरीत था। तो अब लेते हैं अवकरण। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी
है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या मूलक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, जिसमें कोई परमाणु या मूलक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे अवकरण। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे पहला लेते हैं Cl प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा Cl माइनस। यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर प्लस 2e इक्वल टू S2 माइनस। और एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन प्लस 2e इक्वल टू O2 माइनस। तो यहाँ पे स्पष्ट है, ये दोनों एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, जबकि अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तीन विधि से आप ऑक्सीकरण अवकरण को पहचानना सीख गए। अब आगे बात करते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं। अगला है टॉपिक शो दैट ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन ऑकर्स सिमिल्टेनियसली। मतलब हुआ कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, ये दर्शाना है। तो उसको शो करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं H2S प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस S। तो आपको पीछे जो इसका डेफिनेशन बताए थे ऑक्सीकरण अवकरण का, कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन नहीं है, इस समीकरण में ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोजन के आधार पर चेक करेंगे कि ऑक्सीकरण है या अवकरण। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2S सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, और समीकरण अभिक्रिया के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो गया, वियोग हो गया। तो पीछे बताए थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे हाइड्रोजन का वियोग हो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीकरण को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो गया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो उसको कहते हैं अवकरण। तो यहाँ पे इस समीकरण से ये जो एग्जाम्पल है, इससे स्पष्ट होता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। एक और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में भी आपको ऑक्सीकरण अवकरण दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल में लेते हैं CuO प्लस H2 इक्वल टू होता है Cu प्लस H2O। ये जो अभिक्रिया होता है यहाँ पे गर्म करने के साथ संपन्न होती है। CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। आप इस समीकरण को ध्यान से देखिए, इसमें ऑक्सीजन पे हम विचार करेंगे। तो यहाँ पे CuO कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, और अभिक्रिया के दौरान यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है उसको कहते हैं अवकरण। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, अवकरण को दिखा रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो समीकरण है ये दिखा रहा है ऑक्सीकरण को। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है अवकरण को और ये दिखा रहा है ऑक्सीकरण को। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिखाए, दोनों एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, और आप ये किसी भी समीकरण में निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कि ऑक्सीकारक और अवकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक पे, समझते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक को। तो अभी आपके सामने बहुत सारा इक्वेशन हमने लिया, एक इक्वेशन आपको दिखाते हैं। एग्जांपल लेते हैं Cu प्लस H2, CuO प्लस H2, इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है Cu प्लस H2O। यहाँ पे एक समीकरण ले लिए। अब इस समीकरण में हम आपको पीछे सिखा चुके हैं कि आप चेक कर लीजिए कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है या नहीं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि कार्बन CuO के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हुआ तो इसका हो गया अवकरण, ये दिखा रहा है अवकरण। और H2 के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो गया तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वे यौगिक तत्व या परमाणु जिसका अवकरण होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक, जिसका अवकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अवकारक। यहाँ पे स्पष्ट है
कि यहाँ पे CuO, इस समीकरण में CuO का क्या हो रहा है, CuO का अवकरण हो रहा है, CuO हो गया ऑक्सीकारक। और यहाँ पे आप देखेंगे H2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसलिए H2 हो गया यहाँ पे ऑक्सी, ये अवकारक। इस समीकरण में यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ, इस समीकरण में आपको क्वेश्चन में देगा कि आप छांटिए इसमें कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अवकारक है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग। तो आप छांट सकते हैं CuO का अवकरण हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीकारक, CuO हो गया ऑक्सीकारक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो H2 का ऑक्सीकरण हुआ, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अवकारक। ये तो हो गया, आप समीकरण को देखने के बाद बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अवकारक है। अब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या त्याग के आधार पर हम आपको सिखाते हैं कि कौन सा ऑक्सीकारक होगा और कौन सा तत्व अवकारक होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आपको दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पे। तो सोडियम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। सोडियम Na बराबर होता है Na प्लस E। Na प्लस का मतलब हुआ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे त्याग कर रहा है, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। अभी आपको सिखाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका होता है ऑक्सीकरण। तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, इसलिए ये हो गया अवकारक। सोडियम हो गया अवकारक, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको कहेंगे अवकारक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन Cl प्लस E इक्वल टू होता है Cl माइनस। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उसका अवकरण होता है, इसलिए जिसका अवकरण होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। इसलिए यहाँ पे क्लोरीन हो गया ऑक्सीकारक। तो आप इलेक्ट्रॉन के आधार पे भी समझ गए होंगे कि कौन सा ऑक्सीकारक होगा और कौन सा तत्व अवकारक होगा। तो एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, त्याग करके धनायन बना रहा है, तो इसका हुआ ऑक्सीकरण, इसलिए ये कहलाएगा अवकारक। और यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाया, तो क्लोरीन का हुआ अवकरण, इसलिए ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। यानी कि जिसका अवकरण होगा ऑक्सीकारक और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो कहलाएगा अवकारक। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण अवकरण से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है, मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि अभी आज तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ईश्वर से विनती है कि आप सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें। थैंक यू।